हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल हैं एनसीईआरटी में हैं वो हम देखेंगे कितने टाइप के हैं। तो पहले जैसे ई नॉट सेल ऑफ द रिएक्शन पूछ देते हैं, या फिर नर्स रिएक्शन के बेसिस पे पूछ लेते हैं, या फिर गिब्स इक्वेशन है उस पर रिएक्शंस पूछ लेते हैं, या क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो अब हम यही देखेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं वो कितने टाइप के हैं, और 5 to 6 क्वेश्चन इस सेशन में करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिख रखा है। पहला क्या है, कैलकुलेट द ई सेल इफ़ ई नॉट सेल इज इक्वल टू 3.17 वोल्ट। ये हमको फाइंड आउट करना है, और हमको ई नॉट सेल गिवन है और एक सेल रिएक्शन गिवन है। तो उसमें इन सब से इतनी इन्फॉर्मेशन से हमें क्या क्या समझ में आ रहा है वो हम देख लेते हैं पहले। तो अब हम पहले लिख लेते हैं, इसमें ये समझ लेते हैं ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है। तो ये जो Mg है, ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये एनोड पे होगा, ये प्लस है, प्लस से ज़ीरो पे चला जा रहा है, ठीक है। ये ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे पहुंच गया, मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन होगा, या ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ठीक है। इसका अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कहाँ पे होगा, एनोड ग्रुप पे होगा। ये क्या है, इस पे +1 चार्ज है और यहाँ 0 चार्ज है, मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन कहाँ हो रहा होगा, कैथोड पे हो रहा होगा। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई। अब हम सेल रिएक्शन लिख लेते हैं, या सेल इक्वेशन जिसको बोलते हैं वो लिख लेते हैं कि सेल इक्वेशन क्या होती है। सेल इक्वेशन, अब सेल इक्वेशन में हमने बोला था जिसका क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन हो रहा हो, वो पहले लिखेंगे। लेफ्ट साइड पे एनोड का लिखेंगे और राइट साइड पे कैथोड का लिखेंगे, ठीक है। ये पहले भी एक बार बात करी है जब हमने नर्स इक्वेशन की। तो ये क्या है हमारा सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज के इधर हम एनोड लिखेंगे, जैसा है वैसे लिख देंगे, मेटल, और फिर मेटल आयन। कैथोड का क्या लिखेंगे, पहले आयन फिर मेटल। ये हमारी सेल इक्वेशन हो गई, ठीक है। ये हमारी सेल इक्वेशन हो गई, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब जो आयंस का कंसंट्रेशन है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे। आयंस का 0.130 मोलर, और इसका 0.110⁻³ मोलर। तो ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन हो गया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है जिसमें ई नॉट सेल आता है, और हम उससे ई सेल निकाल सकते हैं। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, अब क्या होगा, RT माइनस RT बाय NF ln प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में इसका कंसंट्रेशन है Mg2+ अपॉन रिएक्टेंट Ag+, ठीक है। ये है इसका कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट दे रखा है। तो ये जो कंसंट्रेशन है इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये कंसंट्रेशन इसका हम लिख लेंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल हम देखते हैं। ln हटा के हम क्या ले लेते हैं, ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF log concentration of reactant अपॉन concentration of प्रोडक्ट। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ई नॉट हमें गिवन है, ई नॉट निकालने की ज़रूरत नहीं हमको। आर की वैल्यू हमें पता है। टी क्या है, टी देखो कोई कुछ गिवन ना हो तो हम
रूम टेम्परेचर मान लेते हैं टी को, या फिर जो हमने वैल्यू एक इसकी पढ़ी है, क्या पढ़ी है, ज़ीरो पॉइंट 059 वोल्ट लिख सकते हैं। इसको हम 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी 0.059 वोल्ट लिख सकते हैं शॉर्ट में। इसका बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। ई सेल इज इक्वल टू, ई नोट की वैल्यू क्या है 3.17 वोल्ट माइनस, ये हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया है, ये कैलकुलेट करके ऐसे लिख सकते हैं। आर की वैल्यू रखो, टी क्या होगा, रूम टेम्परेचर होगा, एफ क्या होगा, फेराडे कांस्टेंट होगा, और 2.303 क्योंकि एल हटा के लॉग लगा दिया इसलिए आ गया, और एन हमारा यहाँ पे आ जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट देखा गया है, 2, यहाँ पे भी 2 हैं और यहाँ पे भी 2 हैं, तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, 0.59 बाय वोल्ट बाय 2 लॉग mg का मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन है 0.130 अपॉन Ag का 0.1 × 10⁻⁻3, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम, तो कितना आ जाएगा 3.17 वोल्ट ये भी 0.029 के आसपास और से लॉग 0.13, ठीक है। तो डायरेक्ट 0.029 लॉग 0.13 माइनस 3 लॉग 0.1, इसको ऐसे फिर से ब्रेक कर लेते हैं, कितना 0.1 प्लस 3 log 10, तो ये वैल्यू आ जाएंगी, यहाँ तक दिख रहा है, यहीं तक कर लेते हैं, फिर इसको रब करके फिर से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही होगी, ई नॉट सेल सॉरी ई सेल निकाल रहे थे ना, ई सेल इज इक्वल टू 3.17 वोल्ट माइनस ये लॉग 0.13 माइनस लॉग 0.1 और प्लस, यहाँ तो ये प्लस और माइनस मिलके माइनस लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। तो ये सारी वैल्यूज़ रख के कैलकुलेट करने के बाद हमारा 0.21 वोल्ट आएगा, ठीक है, 0.21 वोल्ट आएगा। वैल्यू रखनी आनी चाहिए, बाद में कैलकुलेट कर लेंगे हम पूरा, क्या आएगा 6 और 8 2.96 आ जाएगा, 2.96 वोल्ट। तो ये हमारे ई सेल की वैल्यू है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके देख लीजिए आप। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से हम एक मिनट में रिपीट कर देते हैं। ई नॉट सेल हमको गिवन है, ई सेल हमें फाइंड आउट करना है, और ये हमारी इक्वेशन है जिसमें मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है एट एनोड, सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है एट कैथोड। अब हमने सेल इक्वेशन लिख ली, सेल इक्वेशन में हमें पता चल गया एनोड किधर है कैथोड किधर है। अब हमने ई सेल का फॉर्मूला लिख लिया, एल को लॉग में चेंज कर दिया, 2.303 RT/F को कैलकुलेट करके जो वैल्यू रखी जाती है जनरली वो हमने रख ली। फिर हमने ई नॉट सेल की वैल्यू रखी और ये पूरा लॉग कैलकुलेट करके ये आंसर निकाल दिया। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो ई सेल कैसे निकालते हैं इस पे बेस्ड है। अब हम सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे।
जिसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाउंड आउट करना होगा, जिसमें हमें रिएक्शन दी होगी, जैसे इसमें रिएक्शन दी है उसमें भी रिएक्शन दी गई होगी, फिर हमको क्या फाइंड आउट करना होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब कैलकुलेट करना होगा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन ये है, ई नॉट सेल गिवन है, ठीक है। तो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब होगा, जब ई सेल हमारा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये हिडन इन्फॉर्मेशन है, वो क्रैक आउट करनी होगी हमें क्वेश्चन से ही। बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन में ही होती हैं, वो हमको देखनी होती हैं, ठीक है, समझनी होती हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अगर हमें चीज़ें नहीं पता होंगी या हम क्वेश्चन प्रॉपर नहीं पढ़ेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें लीव आउट कर देंगे, हमारे दिमाग से स्किप हो जाएगी, हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अब न्यूमेरिकल पे हम आ गए हैं इस वीडियो पे। इससे पहले के सारे वीडियो 5 या 4-5 वीडियो हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, वो आप देख लीजिए। उससे पहले सॉल्यूशन भी कराया है, 1 शॉट में कराया है। तो वो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो देख लीजिएगा आप और समझ लीजिएगा। हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे हमें क्या बताना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब Kc फाउंड आउट करना है। Kc इज इक्वल टू हाउ मच, ठीक है। ई सेल गिवन है, तो ई सेल की वैल्यू क्या थी, ई नॉट सेल। अब हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं 0.059, क्योंकि टेम्परेचर की बात नहीं की गई है तो हम सब कुछ एट रूम टेम्परेचर करेंगे अपॉन m और log Kc लिख देंगे, ठीक है, log Kc, ठीक है। तो हमें Kc फाइंड आउट करना है। अब Kc फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले रखेंगे इसकी वैल्यू क्या है, 0 गिवन है क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है। ई नॉट सेल की 0.46 वोल्ट। और अब इक्वेशन फिर से देख लेते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, मतलब ये रिएक्शन एट एनोड पे हो रही है। यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन, मतलब ये इक्वेशन एट कैथोड हो रही है, मतलब यहाँ 0 से +2 ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ +1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। अब 0.059 अपॉन n की वैल्यू 2 हो जाएगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफॉर्म हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन हुआ है या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो क्या है, 2 है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब ई नॉट सेल इज इक्वल टू, या फिर 0.46 जो है इक्वल्स टू, इसको इधर ले आएंगे क्योंकि ये 0 है, 0.46 वोल्ट इज इक्वल टू 0.059 बाय 2 log Kc। और log Kc इज इक्वल टू, इंटरचेंज कर दिया हमने, 0.46 इंटू 2 अपॉन 0.059। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो अबाउट 15.6 आएगा, ठीक है, 15.6 आएगा, ठीक है। अब हम 15.6 का एंटी लॉग ले लेंगे तो Kc इज इक्वल टू 15.6 का एंटी लॉग लेंगे तो आएगा 3.92 10 टू द पावर 15, ठीक है, 10 टू द पावर क्या आ गया, 15 आ गया। तो ये है हमारा आंसर। और ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हो गया। मतलब पहला क्वेश्चन क्या था, उसमें ई सेल निकालना पूछ सकते हैं, ई नॉट सेल पूछ सकते हैं हमको रिएक्शन देकर या सेल की इक्वेशन देकर। यहाँ हमें सेल की इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं सेल इक्वेशन क्या होगी। तो सेल इक्वेशन एक बार यहाँ पे हम लिख लेते हैं। वैसे तो पहले लिखनी चाहिए थी, पहले क्या लिखते हैं, एनोड लिखते हैं। एनोड का मेटल प्लस मेटल आयन, सॉल्ट ब्रिज, फिर मेटल आयन और मेटल, ये है हमारी सेल इक्वेशन। और उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम पे लिया है तो ई सेल इक्वल टू 0 हो गया है। ई नॉट सेल गिवन था,
के सी फाइंड आउट करना था, हमने फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस पे है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हम गिब्स एनर्जी फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं, कैलकुलेट गिब्स एनर्जी। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड सेल मतलब ई नॉट सेल हमको गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर रिएक्शन। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालनी है हमको, और हमारा सॉल्यूशन ये रहा। हमें इक्वेशन गिवन है कि रिएक्शन हुई कैसे है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है एट एनोड और यहाँ रिडक्शन हो रहा है एट कैथोड। ये वही इक्वेशन है। डेनियल सेल बोल दिया, घबराने की ज़रूरत नहीं है, जिस सेल की हम बात कर रहे हैं वही सेल है। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, जी नॉट फाइंड आउट करना है। ठीक है, डेल्टा जी नॉट फाइंड आउट करना है। डेल्टा जी नॉट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डेल्टा जी नॉट की इक्वेशन होती है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, एन एफ ई नॉट सेल। एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एफ क्या है फैराडे कांस्टेंट, ई नॉट सेल क्या है हमको पता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो अब हमें ये फाइंड आउट करना पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कितना हो रहा है, 2। एफ की वैल्यू क्या होती है 9650 रख देते हैं हम लोग, और इंटू 1.1 वोल्ट कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत ईजी सा है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। कभी कभी एफ़ की एग्जैक्ट वैल्यू रखने को बोल देगा तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कभी कभी हम क्या करेंगे, इसकी होती है कूलॉम पर, फैराडे की जो यूनिट होती है वो ध्यान रखना कूलॉम पर मोल होती है, कूलॉम पर मोल होती है। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। इसका ये सॉल्यूशन था। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक बार 1 मिनट 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए ये देख लीजिए, इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं ना, इसमें ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा पूछा गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉलम 0.05 मोल पर लीटर NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, ऑफ डायमीटर इतना गिवन है, लेंथ L की वैल्यू ये है, और ये क्या है रेजिस्टेंस। पहला हमें रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है, मतलब रो कैलकुलेट करना है। दूसरा है कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी। कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है, कप्पा। मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा m। ये 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले रेजिस्टिविटी देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है, रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, R इज इक्वल टू रो L बाय A। ठीक है, अब इसमें क्या क्या गिवन है, हमको रो फाइंड आउट करना है, तो रो हम अलग कर लेते हैं। रो इज इक्वल टू R A बाय L। ठीक है, R की वैल्यू क्या है 5.5 10⁻³ ओम। ठीक है, एरिया क्या होगा वायर का, या फिर डायमीटर, सॉल्यूशन है जिसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, तो वायर का एरिया क्या होगा जो यहाँ पे हमने यूज़ किया गया है रेजिस्टेंस उसका। तो उसको हम A इज इक्वल टू πr² लिख लेंगे। A क्या होगा, एक डायमीटर दे रखा है πr², डायमीटर 1 सेंटीमीटर, पाई इंटू R क्या होगा 1/2 का स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। L क्या है 50 सेंटीमीटर।
ठीक है, ये है हमारा। अब हम रो निकालेंगे 5.5 10⁻³ ओम। पाई क्या है 3.14 इंटू 0.5 इंटू 0.5 अपॉन 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल। अब हमारे क्या पास जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ओम सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करके इसका आंसर आ जाएगा 87.135 मोल ओम सेंटीमीटर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया जिसमें हमें रो फाइंड आउट करना था। अब सेकंड पार्ट है जिसमें हमको कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 10 सेकेंड इसको देते हैं, फिर इसका हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। रो की वैल्यू लिख लेते हैं। रो क्या आ गया हमारा 87.135 ओम सेंटीमीटर। अब कप्पा में फाइंड आउट करना है। हमें पता है कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, कप्पा इज इक्वल टू 1/रो होता है। ठीक है, आपने अगर वीडियो सारे देखे होंगे तो ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। 1/रो करेंगे तो 1/87.135 ओम सेंटीमीटर। तो इन्वर्स करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी 0.0114 साइमन सेंटीमीटर। इसको इन्वर्स मतलब 0.0114 साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स। ओम इन्वर्स को साइमन बोल देते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर इन्वर्स को सेंटीमीटर इन्वर्स रहने देंगे। अब हम थर्ड फाइंड आउट करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा बाय कंसंट्रेशन, K/C। कंसंट्रेशन अब यहाँ कहीं गिवन है, हमने देखा है कहीं, हाँ देखा है, ये हमारा कंसंट्रेशन है। ठीक है, हो तो हम रखते हैं 0.0114 साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स अपॉन 0.05 मोल पर लीटर। ठीक है, अब पर लीटर की बात कर दी तो लीटर को हमने चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, किस में, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने जो हम बात कर रहे थे कंसंट्रेशन किस में रखेंगे, हम सेंटीमीटर क्यूब लीटर इन्वर्स कर देंगे। ठीक है, अब देखिए सेंटीमीटर क्यूब लीटर इन्वर्स है, नहीं के की वैल्यू रख ली, सी की वैल्यू रख ली, मोल पर लीटर हो गया। ठीक है, के की वैल्यू साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स। अब लीटर को हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो लीटर को कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हमको वैल्यू चाहिए, हम 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 0.0114 साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब लीटर इन्वर्स, ये हो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमको वैल्यू किस में मिल जाएगी, सेंटीमीटर और मोल इन्वर्स। क्योंकि हमें मोलर कंडक्टिविटी मोल और सेंटीमीटर में चाहिए, मीटर भी हो सकती, मीटर और मोल में चाहिए होगी, या सेंटीमीटर मोल। तो हमने कन्वर्ट कर लिया 0.05 मोल पर लीटर, लीटर कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे सेंटीमीटर इन्वर्स था, सेंटीमीटर
कट हो गया। अब हमारे पास वैल्यू क्या बची है, 229.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल पर मोल। ये है हमारी लैम्डा एम की वैल्यू, क्योंकि यूनिट का भी ध्यान रखना है हमको। अब इसको हम चाहे तो मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सेंटीमीटर में चाहे तो सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जो क्या होगा हमारे कोलार्ड्स लॉ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कोलार्ड्स लॉ पे जो डिपेंड कर रहा है। जब भी कोलार्ड्स लॉ की बात करी जाए तो मतलब हमारा जो सॉल्ट्स हैं वो सॉलेबल हैं या फिर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जा रहे हैं। तो हमें CaCl2 मिला है जो Ca2+ और 2Cl- में ब्रेक हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट का ध्यान रखेंगे तो ये इक्वेशन गलत नहीं होंगे। और दूसरा है MgSO4 और इसको हम ब्रेक कर सकते हैं Mg2+ प्लस SO4 2-। अब हम ये देख लेते हैं हमको चाहिए क्या। हमको लैम्डा नॉट M CaCl2 MgCl2 के लिए चाहिए, MgSO4 के लिए चाहिए। ठीक है, तो लैम्डा नॉट CaCl2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। ये वैल्यूज़ गिवन रहेंगी, याद बहुत कम करनी पड़ती हैं, गिवन रहेंगी ज़्यादातर। तो CaCl2 की वैल्यू क्या है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा नॉट Ca2+ प्लस 2 टाइम्स लैम्डा नॉट Cl-। ये कर सकते हैं आसानी से, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। फिर हम सारी वैल्यूज़ रख लेते हैं, 119.0 प्लस 2 इंटू 76.3 कैलकुलेट करके हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मतलब ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आना चाहिए। तो लैम्डा नॉट MgSO4 कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू लैम्डा नॉट Mg2+ प्लस लैम्डा नॉट SO4 2-। इसमें भी सारी वैल्यूज़ जो गिवन है 106 प्लस 160 और ये हमारी एडिशन करके इसकी वैल्यूज़ आएंगे। तो ये कोलार्ड्स लॉ से बहुत इजी प्रोसेस है। कभी कभी ये दे लेंगे, ये पूछ देंगे ऐसा कंपाउंड, कभी कभी बहुत सारी रिएक्शन मिक्स करके पूछ देंगे। ठीक है, कि ये रिएक्ट कर रहे हैं, इनका प्रोडक्ट हमको कुछ दूसरा चाहिए, जैसे NaCl HCl बहुत सारी चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं, हमको वाटर चाहिए और सॉल्ट चाहिए, तो हम मिक्स करके वो क्वेश्चन कर लेंगे, डिसोसिएट कर लेंगे, जो हमें रिज़ल्ट चाहिए वो हम रिज़ल्ट नीचे रख देंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन लास्ट इस टॉपिक का। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कोलार्ड्स लॉ अक्सर ही पूछ लिया जाता है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन में, बस इसलिए पूछ लिया जाता है और कुछ नहीं। मतलब अगर आपने इक्वेशन सही से लिख ली हैं तो आपको यहाँ दिक्कत नहीं होगी एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट में हम और 2 4 10 क्वेश्चन करा देंगे, जिससे ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाए और इसके न्यूमेरिकल के बेसिस पे यहाँ पे कोई भी हमको दिक्कत ना मिले। ठीक है, अभी जितने भी क्वेश्चन कराएं वो सारे बेसिक हैं और NCERT पे बेस्ड हैं, और इसके अलावा अब जो क्वेश्चन कराएंगे वो थोड़े से हाई लेवल के होंगे, थोड़े से, इससे ज़्यादा, और कभी भी बहुत ज़्यादा हायर लेवल के नहीं आएंगे बोर्ड्स के लिए, और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसमें भी। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम और अच्छे से
और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जितने भी वीडियोस हैं पीछे के, तब जब आप देखेंगे तभी आपको लास्ट में क्वेश्चन समझ में आएंगे, या फिर मिड से कुछ भी देखेंगे तो नहीं समझ में आएंगे। आई होप आपको चीज़ें बहुत समझ में आ रही होंगी और सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट जब भी हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के बाद, वो होप फुल फर्स्ट अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फिर नया सेशन होगा तो हम नए सेशन से बिल्कुल डीपली और हर चीज़ को अलग अलग करके कराएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।